प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको आज टच करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। सो मेरा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपको ब्लेस करेगा। और मैं आपके लिए पाक वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा के पीछे कैसे चलना है, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 10:5 में लिखा है, परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएगी, परंतु तो उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इस वचन में उदाहरण दी कि उसने ये नहीं कहा कि भेड़ें चरवाहे को देखकर उसके पीछे पीछे जाएं। उसने कहा वे चरवाहे के शब्द को सुनेंगी और उसके पीछे जाएंगी। उसने कहा भेड़ें जो हैं वे चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, चेहरा नहीं। क्योंकि भेड़ें दूर नहीं देख सकती, उनकी आँखों की रोशनी इतनी मजबूत नहीं होती कि वे धुंधला देखती हैं। वे कभी भी अपने चरवाहे को दूर से देखकर पहचान नहीं सकती कि ये हमारा चरवाहा है या नहीं। इसीलिए उनको आवाज़ के ऊपर निर्भर होना पड़ता है कि जब चरवाहा उनको आवाज़ लगाता है तो वे आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है और चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। परमेश्वर ने कहा कि भेड़ें परायों के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि वे उनका शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि एक भेड़ जो है उसको अपने चरवाहे को देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसको सुनना ज़रूरी है। जैसे बाबाओं से मिलना और मिल के बताना कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये धागा दे दो। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरी भेड़ बन जाओगे तो तुम्हें देखकर चलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें शब्दों से चलने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप चाहे मुझसे मिले या ना मिले, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं तो वह एक ही बात है। मेरे शब्द किसी काम के नहीं। अगर मैं अपने शब्दों को आपके पास लेके आया या अपनी मर्ज़ी को लेकर आया तो फिर आपका मेरे पीछे चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके शब्द आपके लिए क्या बोलते हैं और उसकी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरा शब्द सुनोगे तो भीतर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। यानी जब रात को भेड़ें अपनी बाड़े में अंदर आती थी तो उसने कहा तुम जानवरों से सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रियो, नया नियम में परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुमसे बोले तो अपने मनों को कठोर ना करो और अपने कानों को ढीठ मत करो और सुनो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। आपकी ज़िंदगी की सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि आप बाइबल को पढ़ते हो तो भी आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी न सुने, क्योंकि बाइबल पढ़ते वक़्त अगर आप माफ़ी में नहीं हैं, बाइबल पढ़ते वक़्त अगर आपका परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं है और आपके बहुत सारे परमेश्वर हैं, तो आप सिर्फ बाइबल का लोगो शब्द ही पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर की एक इच्छा जो सब लोगों के लिए उसके दिमाग में है। लेकिन जब आप बाइबल खुद की बनाते हो, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते हो, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, बपतिस्मा लेकर पाप को छोड़कर और बाइबल को पढ़ते हो, तो फिर वह वचन बाइबल का जो खास परमेश्वर आप लोगों के लिए जारी करता है, आपको चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने के लिए, तब वो आपकी ज़िंदगी में आशीष देगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके दास के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज़ को सुनूंगी।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आज आपको खुदावन के पीछे चलना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके भेड़े उसकी आवाज़ को पहचानती है। अगर आप अपने परमेश्वर की आवाज़ के पीछे चलना चाहते हो तो बाइबल को पढ़ो, सुनो सरमन, सुनो रोज़ की रोटी। अब तो वचन आता है, वो सुनो, रोज़ सुनो खुदावन का वचन। देखो परमेश्वर क्या कहना चाहता, देखो परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। फिर खुदावन आपको वहाँ से रूढ़ी से उठाकर आपको पतवंतों तक बैठाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है। उसके वचनों को फॉलो करो, जो बाइबल कहती है उसे करो, बाइबल को फॉलो करो। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। आज फिर भी दुनिया में बहुत पाप बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते। उन्हें लगता है कि खुदा है ही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो हमारे लिए आज भी कार्य करता है, जो आज भी अपने लोगों को चंगा करता है। उस जिंदा परमेश्वर के नाम की गवाही दो, लोगों को बताओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी बड़े बड़े कार्य करता है। क्योंकि जब आप किसी को बताएंगे तो खुदावन आपकी ज़िंदगियों को खुद रोशनाएगा, आपको ब्लेस करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।